सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। आज दोस्तों नंबर सिस्टम की हमारी 5th क्लास होगी। ठीक है, 2 कंसेप्ट की क्लास और 2 मैंने क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे उनकी क्लास। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चन की PDF फाइल दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नंबर सिस्टम का। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय। दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर हम इसे कैलकुलेटर से सोल्व करोगे आप। ठीक है, 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ठीक है दोस्तों, ये कह रखा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे ही डिविजिबल वर्ग कि किससे भाग जाएगा नहीं जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी पावर बाहर ले लेंगे। 71 बाहर है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस। दोस्तों जब भी आप मान लो कि आपको 72 लिखना है, ठीक है, तो 72 को अगर आप इस टाइप से लिख दोगे, इस टाइप से, ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 गुना में 2 गुना 4 नहीं होगा। इसका मतलब 2 नीचे और जो ऊपर वाली पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में। तो 72 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 72 को मैंने कैसे लिखा, इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे कितना है पावर 1 प्लस, यहाँ के ऊपर पावर कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि 71 बाहर है, यहाँ 72 करना है, यहाँ पे कितना करना है 73, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 74। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें पहले अंदर की चीजें सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 3 8, 2 की पावर 3 8 होता है। 8 और 4 12, 13 14 अरे 15, 15 आ गया दोस्तों, और 270 की पावर। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा पूरा पूरा। इसका मतलब अगर हम इस 15 को किसी से डिवाइड कर दें वही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारा ऑप्शन हमारे पास है 9, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 10, ऑप्शन है हमारे पास 11 और 13। दोस्तों ये नंबर किसी से भी डिविजिबल अभी तक नहीं है। हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर 71 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 70 और 2 की पावर 1 और 15x। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 की पावर 70 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब दोस्तों ये 30 किससे डिविजिबल है, आपको पता है 2 की पावर 70 और मल्टीप्लाई में 30 लिखा है, ये हम 10 से डिविजिबल डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि 10 से 10 जीरो कट जाएंगे। 2 की पावर 70 गुणा में 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा कि आंसर कितना है, हमसे पूछा किससे डिविजिबल होगा, तो 10 हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका भी कितना है 2 आ गया। यही करना था, एक बड़ी रकम देके आप सोचोगे कि 2 की पावर 2 गुणा में 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 से 71 करते जाओगे, दोस्तों कभी नहीं कर पाओगे इस टाइप। ठीक है, जैसे सिखा रहा हूं वैसे करो, यही इसका सही तरीका है। ठीक है, इससे आसानी है। नोट कर लिया, कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, नोट्स बन रहे हैं। बीच में 1-2 दिन क्लासें नहीं हो पाई थी, ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम था, लेकिन दोस्तों अब रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से नोट कीजिए। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यदि स्टार एक अंक है जैसे कि 58 24 5824, और इसके पीछे दोस्तों स्टार लगा, मतलब यहाँ पे कोई संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो स्टार बताइए। ये दोस्तों कह रहा है कि 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, मतलब इसका जो शेषफल है, रिमाइंडर है दोस्तों, वो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है,
तो स्टार की जगह क्या आएगा ये निकालना है दोस्तों। मैंने आपको जब डिविजिबल वाले क्वेश्चन सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 से डिविजिबल होगा तो क्या करेंगे, 3 से क्या होगा, 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे करके 11 तक मैंने आप लोगों को मिनिमम सिखाया था और लिखवाया था अच्छे से। 11 से पूछ रखा, इसकी शर्त क्या थी दोस्तों? 11 की शर्त ये थी कि कोई नंबर लिखा है हमारे पास इस टाइप से, कोई भी नंबर लिखा है तो दोस्तों हमें इसका ओड और इवन इनको आपस में घटा देंगे, वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देख लेंगे। या एक इसकी दूसरी शर्त होती है, इसके यूनिट प्लेस पे मतलब इनको घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। ये 2 इसकी कंडीशन होती है। पहली, जब हम ओड और इवन के नंबरों को आपस में जोड़ के घटा देंगे वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर उन दोनों को जब हम इवन और ओड प्लेस को आपस में जोड़ेंगे तो उनका योग 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की अगर कंडीशन है तो वो 11 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको 11 से करने की जरूरत नहीं। 2 तरीके हैं। पहला, आपको रूल याद होना चाहिए। रूल क्या कहता है? 5 8 2 4 यहाँ पे स्टार। ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, यही तो है। और यहाँ पे ये दोनों, मतलब कि दोस्तों जो हमारे पास 2 और 4 पे है, 1 2 3 4, 2 और 4 पे है, उसका योग आया 8 + 4 12। ठीक है, और 1 3 और 5 ये ओड नंबर है और ये भाई इवन प्लेस है, यहाँ पे ओड प्लेस है। ओड प्लेस कितना हो गया? 5 + 2 + स्टार, कुछ नहीं, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 5 और 6, इन ऑप्शन में से अगर हम यहाँ पे कुछ भी भरते हैं तो दोस्तों इसमें से जब ये घटाएंगे तो 11 तो बिल्कुल नहीं आएगा। 11 होने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कम से कम हमें यहाँ पे 16 रखना पड़ेगा। तब दोस्तों 16 नहीं बल्कि 17 रखना पड़ेगा। 16 17 18 16 ये रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 5 2 7 5 12 + 11 16 रखना पड़ेगा दोस्तों, तब आएगा। लेकिन ऑप्शन में 16 तो है ही नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी क्या ट्रू हो सकती है? 12 यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना है? 5 2 7, मतलब स्टार की जगह अगर मैं 5 और ले आऊं तो हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 घटा देंगे तो दोस्तों 0 आ जाएगा। ये कंडीशन पूरी कर रहा है, इसका मतलब इसके स्थान पे क्या आएगा? हमारे पास 5 आएगा। 5 इसका सही आंसर है, क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, पहला तरीका आपको रूल याद है, आप 2 मिनट में निकाल लोगे, मतलब 2 सेकंड में। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होती है भाई। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका, 58 24 और यहाँ पे स्टार था। ठीक है, इसको कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, या क्या रखें यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों 11 × 5 = 55, भाग दो इसको। ठीक है, 3 बचेंगे 2, 11 × 2 = 22, कितना बचेगा? 10 बचेगा, क्या करोगे? 4, 11 नहीं 99, कितना बचेगा? 5। अब दोस्तों यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ से यहाँ उतारना है। आप सोचो 11 का पहाड़ा कितना? 11 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 66 77 88। दोस्तों इसमें से क्या ट्रू हो रहा है कि यहाँ पे 55 आ जाए, मतलब 5 आ जाए, स्टार की जगह उतार लेंगे, 11 × 55 पूरा भाग चला जाएगा, 0 से फल आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 5 इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे रूल के अकॉर्डिंग सीधा जोड़ो। 5 और 2 7 है, और स्टार पे कुछ नहीं है, ये 8 और 4 12 हो गए, स्टार मिलाने की 5, बस यही क्वेश्चन खत्म। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस जोड़ के ही आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, नोट करते हैं, एक भी टाइप मिस नहीं करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन भले ही आसान लग रहे हो आपको, ठीक है, लेकिन दोस्तों नंबर सिस्टम की एक टाइप आपको नोटबुक में नोट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। 56 से अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास एक कंडीशन लिख रहा है कि 29 प्राप्त हो रहा है, 29 बच रहा है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दे तब क्या शेषफल आएगा? ठीक
ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ भाई, यहाँ पे 56 तो भाजक है, इसका मतलब 56 से तो ज्यादा ही होगा पहली चीज, ठीक। अगर 56 भी होता तो 56 से 56 जाएगा तो 0 बचता, लेकिन 29 बच रहा है, मतलब एटलीस्ट 29 और ऐड होगा। तो हम कितना हो गए, नोट 6 15 1 5 2 7 1 8 85। 85 यहाँ पे मिनिमम होगा ही होगा दोस्तों, अगर 56 से हम भाग कर रहे हैं। अगर 85 हम मिनिमम मान ले तो दोस्तों इसको 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 5 उतारा भाग लेगा 0, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 5। तो यही पूछा था कि शेषफल कितना बचेगा 5। 5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। बस इतना ही करना था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो जाती है, आप ध्यान से आराम से उसकी आप रीडिंग कीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में पहले उसे लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसके बाद जैसे आप शॉर्ट में लिखोगे क्या दे रखा क्या निकालना है, आधा क्वेश्चन दोस्तों वहीं खत्म हो जाता है, वहीं सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 को 9 में जोड़ा जाए कि प्राप्त 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई इसमें क्या चीज एक जोड़नी है जो 9 से पूरी डिवाइड हो जाए, 9 से भाग चली जाए। दोस्तों 9 से डिवाइड करने की एक शर्त मैंने लिखवाई थी कि इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योग, इस सभी को अंक जोड़ो, कितने हो गए 7 और 6 13 प्लस 0 प्लस 9 कितना हो गया 22। 22 में और कितना ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, आपको पता है 9 का 9 किया 27 आएगा, तो 27 लाने के लिए कितना होगा दोस्तों 5 ऐड करेंगे। 5 ऐड करते ही दोस्तों पूरा 27 आ जाएगा, इन अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे 5 ऐड करके देख लो, 60 कितना होगा ये आपके पास 67 9 5 14 इतना बनेगा ना भाई, ये पूरा आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए था। अगर आपको नहीं भी पता भाई, ये कंडीशन मान लो कि आपको नहीं पता कि अंकों का योग है, तो क्या करोगे 6709 को आप डिवाइड करो 9 से, 9 6 54 9 7 63 4 9 चौक 36 कितना बचेगा 4 और 9। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 49 आया है, 9 5 45 9 6 54, अगर 54 आ जाता यहाँ पे तो दोस्तों हमारा पूरा डिवाइड होता। 54 लेने के लिए कितना कम है हमारे पास 5 कम है, 54 में से 49 के 5 कम है, इसका मतलब 5 और ऐड कर देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे भी कर लीजिए आपकी मर्जी है। शर्त याद है तो ये तरीका, नहीं याद है तो जो आपको ट्रेडिशन हमेशा से सीखते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो रब कर दो भाई, नोट करते चले भाई, हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपके नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों, पहले नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करते हैं बाद में, ठीक है। नोट्स जरूरी है बनाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों एक और क्वेश्चन। यदि x एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये होल नंबर की बात कर रहा है। होल नंबर दोस्तों क्या होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या दोस्तों 0 से शुरू होता है और इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आते रहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक चले जाओ, ये पूरा होल नंबर होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो छोटा सा छोटा x का मान बताओ जो इसे सेटिस्फाई करे, x स्क्वायर माइनस 1। ये कह रहा है कि दोस्तों ये किससे विभाज्य होगा, आप वो बताइए। ऑप्शन आपके पास है 8 12 10 14, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले 0 रखोगे तो भाई कुछ ये भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 1 रखो, 1 की पावर 1 की पावर 2 माइनस 1, ये क्या हुआ 0 बचेगा, पूरा 0 कर देगा, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 रखो, 2 की पावर 2, x की जगह हम क्या रख रहे हैं भाई 2 रख रहे हैं, 2 की पावर 2 माइनस 1, ये कितना का 4 और ये होगा 4 माइनस 1,
4 गुना में 4 में से 3 कितना होगा 12। अब दोस्तों 12 किससे डिविजिबल होगा? 12 ही तो आएगा भाई, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 आ गया। 12 किससे डिविजिबल है? 12 12 से डिविजिबल होगा और किससे होगा? बस यही क्वेश्चन था। आपको भी नहीं जी, हम तो 3 रखेंगे, ठीक है भाई 3 रखो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 मतलब 9, और ये कितना होगा 3 गुना 3 9 माइनस 1 कितना आएगा भाई 9 गुना में 8, 9 8 72, 72 किसे 12 5 60 12 6 72, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 से, ठीक है भाई। पहले हमने क्या किया, 0 रखा, 0 का मतलब 1, फिर 1 रखा, ये पूरा 0 बन गया। अब 2 रखेंगे, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 में से गया 3, 4 3 12, किससे डिविजिबल 12 से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बस 2, या कुछ भी रख लीजिए आप, 4 रख लीजिए, 4 भी तो है, 5 रख लीजिए, जो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस 1, ये कितना आएगा 5 गुना 5 25, और ये कितना होगा भाई 25, 25 में से 24, क्या ये किससे डिविजिबल होगा 12 से कट जाएगा 50 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल 12 से ही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कॉमन कि भाई ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी, कोई जब हम 2 रखेंगे तो पूर्णतः डिविजिबल बात होगी 3 रखेंगे, 2 रख दो 3 रख दो 12 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सिंपल था यार, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आगे करें, चलिए भाई 100 से 200 के बीच पूर्णांकों इंटीजर बताओ जो 9 और 6 दोनों से विभाज्य हो। दोस्तों मैंने एचसीएफ में बताया था आप लोगों को कि इसने पूछा है कि 9 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। इसका मतलब दोस्तों 9 और 6 का अगर एलसीएम किसी संख्या को डिवाइड कर देते हैं, दोनों भी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें एक संख्या ही निकाल लेते हैं इसका एलसीएम, उसी को ही आधार मान के निकाल लेंगे। 100 से 200 के बीच में वो दोनों से होगी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो एलसीएम निकालो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये तो आया भाई 12, नहीं क्या कर दिए 2 पे नहीं, ये 3 पे कटेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दूनी 18। इसका मतलब दोस्तों एलसीएम 9 और 6 का 18 आया। 18 से दोस्तों अगर कोई संख्या 100 और 100 200 के बीच में 100 और 200 के बीच में डिवाइड हो जाए, जो 18 से, वही 9 से होगी, वही 6 से भी हो जाएगी, ठीक है। अब 18 पंजू 90, 90 तो हो नहीं सकती, 18 छिक्की 108, 108 डिविजन बाय होगी, और 18 को 7 से कर लो, ठीक है। ये कितना आएगा 126, 18 को 8 से कर लो, ये कितना आएगा आपका 144, 18 को आप 9 से कर लो 162, ये भी हो गया। 18 को आप 10 से कर लो 180 आ गई, आप 11 से कर लो तो ये कितना आएगा 198, 198 आ गया। कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 इंटीजर ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच हैं, जो 9 से भी डिवाइड होंगे और 6 से भी डिवाइड भाग होंगे। 9 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल, 9 से भी भाग और 6 से भी भाग चला जाएगा इन 6 इंटीजर। ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रखा है 1, राइट आंसर। कुछ नहीं था इन क्वेश्चनों में, बस आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों मैं इसका कुछ पार्ट ऐड करके और पढ़ाऊंगा आपको, ताकि सारे नोट्स इकट्ठे बने रहें, ठीक है। धैर्य बना के रखें भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे चलिए, और भाई लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। लाइक और शेयर करते हैं दोस्तों, आपको कितने बढ़िया नोट्स बना रहा हूं, और कोई बच्चा सबसे अच्छे नोट्स बना के भेजेगा, ठीक है। जो नोट्स बना रहा है वो हमारी एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, नीरज
yadav068@gmail.com, इस पे दोस्तों वो भेज सकता है। ठीक है, मैं अपने जो क्या बोलते हैं हमारा चैनल है उसके जो कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है, कम्युनिटी टैब है, उसमें इसकी पीडीएफ फाइल के कुछ पेज और उस बच्चे का नाम मेंशन जरूर करूँगा। ठीक है, जिसने भी नोट्स बनाए होंगे उसकी एक एक दो दो पिक खींच के, ठीक है, या पीडीएफ फाइल बना के हमें जरूर सेंड करें। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 और 7 से क्रमागत भाग देने पर, 4 से और 7 से भाग देने पर 2 और 1 शेषफल बच रहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यही सिखाया था। चलिए करें। 7 और 1 8, अब 8 और 4 कितने हो गए, 8 चौक 32, 32 और 2 34। तो जो हमारे पास जो संख्या आ गई दोस्तों वो 34 आ गई है, 34 आ गई। अब क्या कह रहा है, उसी संख्या को 28 से भाग दिए तो शेषफल क्या आएगा, 34 को आप 28 से भाग दोगे तो दोस्तों कितना आएगा शेषफल, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 2, आपको बस ये पता होना चाहिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया मिले आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, इससे आसान नहीं होगा दोस्तों। अगर आप भाग करने बैठ के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, भाग वाला भी सिखाता हूं भाई, भाग वाला भी देख लो, ठीक है, लेकिन वो अपनाना नहीं है। 4 और 7 और क्या बताया था, 2 और 1। ठीक है, अब उसने कहा है कि हम किसी संख्या को 4 और 7 से क्रमागत भाग दे रहे हैं। पहले हमने 7 से भाग दिया, ठीक है दोस्तों, 7 से हमने भाग दिया, शेषफल 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जरूर 8 हुआ होगा मिनिमम, तो 7 एकम 7 और 1 बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। और दोस्तों ये 8 क्या होता है, इसको डिवाइड करने वाला ही 8 होता है हमारे पास, इसको डिवाइड करने वाला, ठीक है, 4 से। अब ये कितना आएगा दोस्तों, 8 चौक 32, 32 तो रहा ही रहा होगा, लेकिन ये शेषफल 2 भी बचा रहा है। ये हमारा दोस्तों भागफल होता है अगले के लिए। अब इन दोनों को भाई 4 से जब किसी संख्या को डिवाइड करेंगे 8 आना चाहिए, 8 कब आएगा, 8 चौक 32, लेकिन शेषफल 0 आ जाएगा इसके, लेकिन क्या कह रहा है, 2 शेषफल आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 2 और था, मतलब 34 था, तभी 2 शेषफल आया, संख्या 34 निकाल, इस तरह से कर लो। लेकिन इसमें भी तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि इसका जो हमारे पास क्या है, भाज्य है, पहले वाले का ये, सेकंड वाले का ये भागफल होगा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। या फिर ऐसे कर लो, 4 7 2 1, इन दोनों को जोड़ो, इनको गुणा करो, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो संख्या आएगी 34 आएगी। बस यही करना। चले आगे भाई, नोट कर दो, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक, दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये भाजक होता है, ठीक है, ये भागफल होता है, नीचे आपको शेषफल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास भाज्य। अच्छे से नोट कर लो इसे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा। ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल और ये भाज्य। नोट हो गया भाई, चले आगे। चलो, आपको इतना पता चले। आपको क्या कह रहा है, भागफल के एक प्रश्न में जो भाजक है, जो भाजक है वो क्या है भाई दोस्तों, भागफल का 4 गुना है, 4 गुना ऑफ भागफल, 4 गुना भागफल, ठीक है। एक और कंडीशन में क्या कह रहा है, जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है।
लेकिन दोस्तों शेषफल हमारे पास दे रखा है 4। तो दोस्तों जब हम इस शेषफल की जगह 4 रख देंगे तो 4 तिया 12, हमारे पास भाजक कितना है 12 नहीं आ गया। तो भाजक क्या है, भाजक ये था, इस भाजक की जगह मैंने 12 रख दिया। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो भाजक है भागफल का 4 गुना, मतलब ये भाजक है, भाजक की जगह 12, 4 गुना में भागफल, और दोस्तों 4 इसके नीचे आए तो भागफल हमारे पास क्या आएगा 12 भाग में 4 3, तो भागफल हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, शेषफल हमारे पास दे रखा है 4। अब दोस्तों 12 को 3 आना चाहिए, तो मतलब 12 तिया 36, 36 तो ये आ गया कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल, लेकिन 4 आना चाहिए, इसका मतलब जरूर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा रहा होगा। कितना रहा होगा 40, तो वही निकालना था, भाज्य कितना है 40। अब 40 को दोस्तों आप 12 से डिवाइड कर लो, 12 तिया 36, 4। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, शेषफल 4 होना चाहिए। भाजक, जो भाजक है शेषफल का 3 गुना है, और भागफल का 4 गुना है भाजक, यही दे रखा था, सारी चीजें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बहुत आसान है, बस आप नोट करते रहें। ठीक है भाई, आज की क्लास का टाइम हो गया है दोस्तों। ठीक है, कल इसकी एक बेहतरीन और क्लास दोस्तों, कम से कम दोस्तों इसकी 2 क्लासें और होंगी। ठीक है, तो 2 क्लासें दोस्तों और होंगी, 5 क्लासें में क्वेश्चन और 2 क्लास कंसेप्ट की, 7 क्लास दोस्तों कम से कम आपकी नंबर सिस्टम की रहेंगी। और उसके बाद दोस्तों मैं आपका सिंप्लीफिकेशन भी कराऊंगा, उसमें भी आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन डिवाइड करके, और कुछ क्वेश्चन जो आपको कई बुक्स में नंबर सिस्टम में दिए मिलते हैं, कई बुक्स में वो सिंप्लीफिकेशन मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे बेहतर तरीका लगा कि मैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको सिर्फ वही मैं करवाऊं जो आप नंबर सिस्टम में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आता है, सिंप्लीफिकेशन में हम थोड़ा और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इसी के ही, और पूरा सिंप्लीफिकेशन एक जगह, और हमारा जो नंबर सिस्टम है वो सारा एक जगह, सारे अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं आपको एपीजेपी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपने नोट्स बनाइए, अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए। कल मिलते हैं।